एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता स्वागत करता हूं मैं आपको इस चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति के एग्जाम्पल को पूरी अच्छी तरह से कवर किया था। अब हम उसके एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक सर्कस का कलाकार है जो एक तनी हुई डोरी में चढ़ रहा है और उस डोरी की लंबाई 20 मीटर है और वो जो डोरी है एक खंभे के ऊपरी भाग में बंधा हुआ है और जो डोरी है वो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लोग को क्या निकालना है, आपका खंभे की ऊंचाई। तो फिगर दिया हुआ है, इसमें ए बी क्या है, आपका खंभे की ऊंचाई। ए बी क्या है, खंभे की ऊंचाई है और AC डोरी की लंबाई 20 मीटर। एंगल ACB ये 30 डिग्री है। इतना इसमें तो हम लोग को निकालना है पोल की लंबाई, खंभे की लंबाई, ऊंचाई। तो हम लोग को दिया हुआ है ये डोरी की लंबाई, ये आपका हाइपोटेनियस का काम करेगा, कर्ण का, और ये जो खंभे की ऊंचाई हो गया ये लंब का काम करेगा, परपेंडिकुलर। तो लंब और कर्ण के बीच में रिलेशन है, यानी P और H का बीच में, यानी हम लोग को साइन लगाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन 30 इक्वल टू P क्या है, AB और H AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2, AB कितना है इसको तो निकालना है, AC 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20/2, AB अब 2 से 20 को कैंसल आउट हुआ 10 AB, देयरफॉर AB इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाती है और उसका शिखर कहाँ पे गिरता है, ज़मीन में। इस प्रकार गिरता है कि जो पेड़ का पाद बिंदु है, फुट है, उससे 8 मीटर की दूरी पर गिरता है और वो भूमि के साथ, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कोई पेड़ है आपका, मान लीजिए ये पेड़ है, ये भूमि है। अब आंधी आया, आंधी आने से ये पेड़ मान लीजिए यहाँ से ब्रेक कर गया, तो ये भाग यहाँ पे आके गिर गया, यहाँ गिर गया और पेड़ का फुट से कितना दूरी पर गिरा, 8 मीटर। और ये भूमि के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया, 30। तो हम लोग को पेड़ का वास्तविक ऊंचाई को बताना है। तो पेड़ का वास्तविक ऊंचाई तो ये हुआ AB CD। अब आपका पेड़ का वास्तविक ऊंचाई AB हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, AD जो है, AD ही क्या बन गया, CD, यानी AD और CD इक्वल हो गया। तो अब हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चित्र से इक्वल कौन कौन है, AD इक्वल टू CD, AD और CD इक्वल है और आपका BC कितना है, 8 मीटर। एंगल BCD कितना है, 30 डिग्री। तो अब हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हम लोग को BD भी निकालना पड़ेगा और CD निकल जाना मतलब AD निकल गया। तो ये दोनों को हम लोग सम कर देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये तो P हुआ और ये B हुआ, P और B। सबसे पहला P और B किस में यूज होता है, 10 में, यानी समकोण त्रिभुज DBC में, DBC
में 10, 30 P और B कितना है BC। 10, 30 का वैल्यू 1/√3 BD तो नहीं मालूम है, और ये वाला 8, देयरफॉर BD कितना आ गया 8/√3। अब ये निकल चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है CD, यानी ये हाइपोटेनियस है, कर्ण और क्या दिया हुआ है ये आधार, कर्ण और आधार। तो समकोण त्रिभुज DBC में कर्ण और आधार किस में यूज होता है, कॉस में। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 क्या होगा आपका BC/CD, आधार बाय कर्ण, बेस बाय कॉस 30 का वहाँ वैल्यू √3/2, और BC कितना है 8, और CD तो निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 × 2/√3, CD कितना हो गया 16/√3। CD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AD भी लिख सकते हैं 16/√3, क्योंकि AD और CD क्या है इक्वल है, इसलिए देयरफॉर पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ट्री कितना है AB इक्वल टू AD प्लस BD। AD हमने क्या निकाला 16/√3, BD हम लोग क्या निकाले 8/√3। अब एलसीएम √3 एलसीएम हो गया। अब यहाँ √3 डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा। इस प्रकार 16 × 8 24/√3। अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे √3/√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24/√3 और ये 3, ये इसको काटेंगे तो 8 √3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ द कितना आ गया, पेड़ की ट्री की ऊंचाई 8 √3 मीटर है। नंबर 4, एक मीनार है और मीनार के जो फुट है उससे 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। वहाँ से मीनार का जो शिखर है वहाँ पर देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो मीनार का हाइट हम लोग को निकालना है। तो ये एक मीनार हो गया, इससे कितना दूरी पर 30, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर C पॉइंट है, ये कितना हो गया 30 मीटर। मीनार का फुट से 30 मीटर की दूरी, और इस पॉइंट से मीनार जो टावर है उसका शिखर मतलब सबसे ऊंचा भाग को देखने पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो h मान लेते हैं, AB इक्वल टू h मान लिए, हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हो गया। और ये BC फुट से एक पॉइंट है, उसकी जो डिस्टेंस है 30 मीटर, और ये एंगल ACB कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री। हम लोग देख रहे हैं ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो P और B किस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में काम करता है 10 में। तो समकोण त्रिभुज इन राइट ट्रायंगल ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट ट्रायंगल ABC 10 30 P/B AB/BC। 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। AB को हम लोग H माने हैं, BC 30 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 30/√3 H इज देयरफॉर H इक्वल टू 30/√3। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, H 30 √3, 2 √3 मल्टीप्लाई होने से 3 हो जाता है, ये
10 हो गया, h इक्वल टू 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया, 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एक पतंग है जो 60 मीटर भूमि के ऊपर में उड़ रही है। ये जो पतंग है भूमि से कितना ऊपर ऊंचाई में है, 60 मीटर। और एक बिंदु, ऐसा इसको बना ले रहे हैं हम लोग, ये कितना दूरी में है, 60 मीटर। मान लीजिए ये ए बी, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है। और ये जो पतंग उड़ रही है ये डोर है, इसको मान लिया जाए अस्थायी रूप से, इसमें कोई भी ढील नहीं है। और ये जो भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम लोग को ये जो डोर है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए बी 60 मीटर, पतंग की ऊंचाई, ए सी क्या है, डोरी की लंबाई, और एंगल ए सी बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं अब ये आपका P हो गया, ये वाला H हो गया। डोरी की लंबाई निकालना है। ये हाइपोटेनियस कर्ण है, कर्ण और लंब यानी P और H हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में साइन में ही यूज होता है। इसलिए समकोण त्रिभुज इन राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री आपका P बाय H, ए बी बाय ए सी, लंब बटा कर्ण, साइन 60, ए बी का वैल्यू 60, ए सी और साइन 60 का √3/2। अब हम इन लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए सी 60 × 2/√3, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग √3 को रेशनलाइज करते हैं। 60 × 2√3 और ये √3 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 3 2 जा 6, कितना आया, 40√3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई कितनी हो गई, 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, एक 1.5 मीटर का एक लड़का है, 1.5 मीटर का एक लड़का है जो एक बिल्डिंग है, जो एक भवन है, कितनी ऊंचाई है उसकी, उसकी हाइट 30 मीटर है और वो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और भवन का शिखर को देख रहा है। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, 30 डिग्री। तो कितना डिग्री का एंगल है ये, 30 डिग्री का एंगल इससे बन रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब वो लड़का कुछ चलता है और कहाँ पे पहुँच जाता है, F के पास। अब वो फिर भवन के ऊपरी भाग को देखता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री। तो बताना है कि जो लड़का कितना दूरी चला, यानी DF की दूरी बताना है। और बिल्डिंग की ऊंचाई तो 30 है, तो ये 1.5 है, तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा फ्रॉम फिगर से, और ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर आपका। तो ए बी कितना हो गया, 30 मीटर, ये भवन की ऊंचाई है। और चित्र से फ्रॉम फिगर आपका सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू बी जी, सब कितना है, 1.5 मीटर, ये सारा आपका। तो अब ए जी कितना हो जाएगा आपका, ए जी। तो आपको ए बी से बी जी घटा देंगे, ए बी से कितना माइनस होगा, बी जी,
यानी 30 है, 1.5 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, यानी AG कितना आ गया 28.5, यानी इतना 28.5 मीटर आ गया। और आपका DF तो हम लोग को निकालना है, और एंगल सब के बारे में लिख दीजिए आप, ADG कितना हो गया 30, और वो आगे बढ़ता है बच्चा, कहाँ तक पहुँच जाता है F पॉइंट तक। अब वो देखता है तो जाहिर है एंगल बढ़ेगा, कितना हो गया 60, तो एंगल AF और GA कितना हो गया 60 डिग्री। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला, क्वेश्चन से। अब हम लोग को निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें दो ठो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, एक AGF छोटा वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ठो AGD। तो हम लोग 2 बार राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे समकोण त्रिभुज का, तो मैथ बन जाएगा। तो अब समकोण त्रिभुज आपका AGF, ये आपका हो गया लंब P, और ये हो गया B। तो लंब और आधार किस में यूज होता है, P और B 10 में, तो 1060 आपका AG बाय GF। 1060 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3, AG का हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 28.5, GF हम लोग नहीं जानते हैं। अब GF कितना हो गया 28.5 बाय √3 कितना हो गया। अब फिर एक बार राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AGD में देखेंगे, AGD 10-30 डिग्री, ये भी लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस में संबंध बता रहा है। AB AG और GD 10-30 का वैल्यू 1/√3, AG 28.5, और आपका GD कितना हो जाएगा 28.5, और ये उधर जाके √3। अब हम लोग को निकालना क्या है DF, तो DF निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग DG को किससे माइनस करेंगे, FG से। तो आपका नाउ DF के लिए क्या करेंगे, DG माइनस GF। DG कितना हम लोग लाए हैं, DG या GD एक ही है, हम लोग यहाँ पर GD ही लिख दीजिए आप, 28.5 √3, और ये कितना हो गया 28.5 बाय √3। इसमें से हम लोग आपका करते हैं 28.5 को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में है। अब ये √3 1/√3, 28.5 LCM कितना आया √3, 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा √3, 2, फिर √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 हो गया। अब ये 28.5, 3 में 1 माइनस हुआ 2 बाय √3, और आपका फिर हम लोग रेशनलाइज करते हैं √3 बाय √3, तो कितना आ गया 28.5 इंटू 2 √3, और ये 3। आप इसको हम लोग माइनस करते हैं, 3 9 जा 27, और रिमाइंडर 1 15, 3 5 जा 15, यानी 9.5 इंटू 2 √3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1 18 और 19, तो कितना आया 19 √3 मीटर, यानी वो बच्चा कितना गया 19 √3 मीटर। नंबर 7, एक आपका भवन है, उसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, ये 20 मीटर है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर एक भवन है जो ऊंचाई, इसके ऊपर में एक
संचार मीनार है, इसके ऊपर में एक मीनार लगाया गया है, ये संचार मीनार है। और एक भूमि का तल है, यहाँ से बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के शिखर का आपका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका 60 डिग्री। तो हम लोग को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए इसको h मान लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ने यही पाया कि एक भवन है, उसकी ऊंचाई 20 मीटर है, उसके ऊपर में एक मीनार है, संचार मीनार। अब भूमि में एक कोई बिंदु है, वहाँ से भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, और मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यहाँ डी लिख दीजिए। अब हम लोग लिखना चालू करते हैं। ए बी क्या है 20 मीटर, ये तो भवन का ऊंचाई हो गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और ए सी इसको हम लोग h मान लिए, ये क्या है संचार मीनार का हाइट। और आपका एंगल सबका जिक्र कर दीजिए, ए डी बी कितना 45। अब संचार मीनार से कर लीजिए सी डी बी, ये कितना हो गया 60 डिग्री। इतना इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रश्न से दिया हुआ था। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी डी और एक सी बी डी। दोनों हम लोग बारी बारी से समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। समकोण त्रिभुज आपका ए बी डी में अब कौन सा ट्रिकोणमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करना है, उसके लिए ये तो आपका P है और ये B है, तो ये लंब और ये आधार, तो हम लोग 10 यूज करेंगे। 10 45 आपका P कितना है AB और BD बेस हो गया। 10 45 का वैल्यू 1, AB का मान 20 और ये BD, देयरफॉर BD कितना हो गया 20 मीटर, इक्वेशन 1। और फिर अब बड़ा ट्रायंगल यूज करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज इन राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज सी बी डी में 1060 आपका BC बाय BD। 1060 का वैल्यू √3, BC का ये पूरा हो गया, यानी यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ h, यानी h प्लस 20। BD का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए 20, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 20√3 h प्लस 20। अब 20√3, ये 20 को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों में 20 कॉमन है, √3 - 1 h, इस तरफ लिख देते हैं 20 √3 - 1, 20 √3 का वैल्यू 1.73 - 1। अब 20 कितना बच गया, आपको माइनस करेंगे तो 0.73, 1.732 होता है, लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14.6 मीटर आएगा। अतः संचार मीनार की ऊंचाई 14.6 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर में एक मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर, और भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेडेस्टल है, अब पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति है और भूमि के एक बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेडेस्टल की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। तो BC क्या है, BC = h, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई ये हो गया। और AB क्या है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। एंगल सब हम जिक्र कर दे रहे हैं,
एंगल बी डी सी ये 45 डिग्री है, और एंगल ए डी सी ये कितना है 60 डिग्री। तो मैं इसका एक भाग जो डायग्राम को देखते हुए जो लिखते हैं हम लोग वो चीज़ ख़त्म हुआ। अब हम इसमें देख रहे हैं दो ट्रायंगल है, दो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक बी सी डी और एक बड़ा वाला ए सी डी। तो छोटा वाला लेते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज बी सी डी, हम लोग छोटा वाला ले रहे हैं। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेंगे, तो ये है लंब बी सी परपेंडिकुलर, ए वाला आधार बेस है, और लंब और आधार किस में लगता है 10 में लगता है। तो हम लोग 1045 का यूज करेंगे, और आपका बी सी बाय सी डी 1045 का हम लोग को मालूम है 1 होता है, बी सी को क्या माने हैं एच और सी डी, देयरफॉर सी डी का वैल्यू कितना आ गया एच, यानी सी डी भी एच आ गया। इसको इक्वेशन 1 करते हैं समीकरण। अब हम बड़ा ट्रायंगल की ओर चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इसमें भी परपेंडिकुलर बेस का बात है, इसलिए हम लोग 1060 का यूज करेंगे, और आपका मूर्ति की ऊंचाई 1.6 हो गया, और आपका पेडेस्टल की ऊंचाई h हो गया, और सी डी भी h हो गया। 1060 का वैल्यू √3 1.6 प्लस h बाई h क्रॉस कर देंगे हम लोग, √3h 1.6 प्लस h। अब h को हम लोग एक तरफ ले जाएंगे, √3h माइनस h 1.6, यहाँ दोनों में h है इसलिए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, √3 माइनस 1 1.6। अब h को यहीं पे छोड़ दीजिए आप, और इसको वहाँ पे ले जाइए, तो इतना हुआ। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, यानी इसका कॉन्जुगेट से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ चेंज ऑफ साइन होगा। तो √3 माइनस है तो चेंज ऑफ साइन में प्लस हो जाएगा, इतना आ गया, यानी h आपका फिर 1.6 √3 प्लस 1, और ये वाला a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, √3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग, √3 प्लस 1, और ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, और 1.6 √3 प्लस 1 ये वाला 2, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.8 √3 प्लस 1, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी हो गई 0.8 √3 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार है और एक भवन है। मीनार की जो ऊंचाई है वो है 50 मीटर, एक तरफ मीनार है और एक तरफ भवन है, भवन है सी डी और मीनार है ए बी, दो चीज़ है। और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु यानी उसका फुट से इसका एंगल कितना है आपका 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका फुट से आपको ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो हम लोगों को मीनार भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, इसको हम लोग h मान लेते हैं। तो आपको यही समझना है कि एक तरफ मीनार है और एक तरफ भवन है, तो मीनार की ऊंचाई 50 है और भवन की ऊंचाई हम लोग को निकालना है। और मीनार के फुट से पाद बिंदु से भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखते हैं आपका ए बी 50 मीटर दिया हुआ है, ये मीनार की ऊंचाई है। सी डी को हम लोग क्या मान लिए हैं h, ये है भवन की ऊंचाई, ये हो गया। और बी डी को कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चलिए आसानी होगी। और जो एंगल है उस सब का जिक्र कर देते हैं हम लोग। सी बी डी कितना है
30 डिग्री। ये मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है। और ADC या ADC ये कितना है 60 डिग्री। ये भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। तो इतना हो गया, इसको हम डायग्राम को ड्रॉ कर लिए पहला चीज़। दूसरा, वो जो डायग्राम से कुछ भी जो लिखना हमने लिख दिया। अब हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे। हम लोग देख रहे हैं 2 राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज CDB और ABD। अब समकोण त्रिभुज छोटा वाला पहले यूज कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज BDC में आप देखिए ये लंब है, ये आधार है, यानी परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है 10 में। 10 ये कितना है 30 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कितना है CD, लंब आधार BD बेस है। 10 30 का वैल्यू 1/√3। CD को हमने क्या माना है H, BD को X। अब इतना आ गया X = √3H, इक्वेशन 1 हो गया। अब एक बड़ा समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ABD में इसमें भी लंब और आधार परपेंडिकुलर बेस ही है। तो 10 60 ये AB/BD। 10 60 का वैल्यू हम लोग टेबल से जानते हैं √3 होता है। AB कितना है 50, BD कितना है X। तो अब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। X 50/√3। अब इतना हो गया। अब इसको हम लोग 2 कर देते हैं। अब यही इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग को H का वैल्यू निकालना है। ये दोनों X का ही वैल्यू है। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 आ रहा, इसलिए √3H = 50/√3। अब इसको क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3H 50 ये कितना हो गया 3H 50 H 50/3। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 16 2/3 मीटर आएगा। अब यही है भवन की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 10, एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और सड़क के दोनों ओर आमने सामने उसमें खंभे लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं और वो पोल की जो ऊंचाई है समान है। तो AB और CD 2 पोल है, उसकी ऊंचाई क्या है समान है, H हम लोग मान लिए। और ये BD क्या है आपका सड़क की चौड़ाई है, उसकी कितना चौड़ाई है 80। अब सड़क में कोई बिंदु है कहीं, तो ये यहाँ से ये कितना डिग्री का कोण बना रहा, ये बिंदु से M से ये मान लीजिए 60 का, और ये बना रहा आपका 30 डिग्री का। सड़क के किसी बिंदु से एक जो खंभा है उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 और दूसरा जो खंभा है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो हम लोग को खंभा की ऊंचाई और इस बिंदु से खंभे की दूरी को ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लीजिए इसको x मान लेते हैं BM को। तो ये कितना हो जाएगा 80 - x, क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा 80 है, इसको हम लोग x मान लिए तो जाहिर है कि 80 से घट जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं AB = CD। हमने क्या माना है H, खंभों की ऊंचाई डायग्राम के आधार पर। आपका BD सड़क की चौड़ाई 80 मीटर। अब एंगल सबके जिक्र कर देते हैं हम लोग। एंगल AMB कितना है 60 डिग्री। एंगल CMD कितना है 30 डिग्री। अब BM को हम लोग कितना मान लिए हैं x, तो
MD कितना हो जाएगा, टोटल में से ये x को घटा देंगे। तो डायग्राम भी बन गया और जो डायग्राम के आधार पर हम लोग कुछ जिक्र करते हैं वो भी जिक्र हो गया। अब दो ठो ट्रायंगल बन रहा है, एक ABM समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल और एक CDM। तो दोनों को बारी बारी से यूज करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABM। अब कौन सा ट्रिकोनोमेट्रिकल टेबल का यूज करेंगे, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो जब लंब और आधार में संबंध हो तो हम लोग 10 का यूज करते हैं। 10 60 आपका AB बाय BM। 10 60 का टेबल के द्वारा हम लोग जान रहे हैं √3 होगा और ABH BM को x मान लिए हैं, तो XH बाय √3 हो गया। इसको इक्वेशन 1 हम लोग बना दे रहे हैं, कभी काम आ जाए। अब फिर समकोण त्रिभुज आपका CDM में कौन सा यूज करेंगे, 10 ही यूज होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस लंब और आधार संबंध बताता है। 10 30 और परपेंडिकुलर है CD, लंब आधार क्या है MD। 10 30 1 बाय √3। CD क्या है HMD क्या है 80 माइनस x। तो इस तरफ h वहीं रहने दिए, ऐसे भी कर सकते हैं √3h 80 माइनस x। अब हम लोग x का वैल्यू यहाँ से बैठाते हैं, या सबसे बढ़िया ऐसे कीजिए h इक्वल टू √3x, इसको इक्वेशन 1 कर दिए। अब √3h का वैल्यू क्या है √3x 80 माइनस x, समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से। अब जब दो ठो √3 मल्टीप्लाई होता है तो 3 हो जाएगा, 3x 80 माइनस x। 3x ये माइनस है, इस तरफ आने से प्लस हो जाता है 80। 3x प्लस x कितना होगा 4x 80, x 80 बाय 4, 4 2 जा 8 20, x का वैल्यू 20 आ गया, 20 आ गया। अतः खंभे से बिंदु की दूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x आपका 20 आया BM। तो दूसरा MD कितना आएगा 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 20 कितना आ गया 60 मीटर, यानी एक 20 मीटर की में है और दूसरा 60 मीटर का। अब हम लोग को h निकालना है। अब समीकरण 1 में x बराबर 20 बैठाने पर बैठा दीजिए h √3 ये वाला 20, h 20 √3 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो गया 20 √3 मीटर। इस प्रकार आज हम लोग इस एक्सरसाइज को इतना ही कवर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।